आज की क्लास में हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों खत्म कर लिए हैं। अगर तुम्हें ये चैप्टर अच्छे से सीखना है तुम्हें वो पार्ट्स देखने पड़ेंगे, अदरवाइज तुम्हें एक क्लैरिटी नहीं होगी, क्योंकि उसके फॉर्मूलाज, उसमें कैसे आइडेंटिटीज अप्लाई करनी है, सब कुछ बताया गया है। आप एक बार जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए, लिंक को क्लिक करिए और एक बार देखिए कि इंट्रोडक्शन में है क्या, क्योंकि उसी पर बेस हमारा आज का काम है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की क्लास प्रभु राम का नाम लेकर। तो प्यारे बच्चों, इंट्रोडक्टरी पार्ट देखने के बाद ना, अब जैसे हमारे पास आज का जो हमारा काम है ना, ये हमारा सारा बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर। आज का जो हमारा सारा काम है ना, ये बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या, मैं तुम्हें दो चीजें क्लियर करता हूं। आज हम तीन चीजों पर बात करेंगे। एक तो पढ़ेंगे पंडित बद्री प्रसाद वाला, एक हम पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम, और एक हम पढ़ेंगे एंगल्स का काम। एंगल्स का काम क्या हुआ कि जैसे मान लो ये राइट ट्रायंगल है, ये तुम्हारा राइट ट्रायंगल है एबीसी। अगर आपको पूछा गया एंगल ए, तो एंगल ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, पर अगर आपको पूछा गया एंगल सी, तो एंगल सी के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर। ये हम क्वेश्चन के साथ साथ इसको इंप्लीमेंट करेंगे। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। अब क्वेश्चन 1 में तुम्हें बोला है इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। पहले तो एक राइट ट्राइंगल बना लेते हैं। उसने बोला एक ट्राइंगल एबीसी है जो बी पर 90 है, यानी कि यहां पे 90, सी हमारा आ गया यहां पे। उसने बोला ए बी 24 सेंटीमीटर है, ये हमारा ए बी आ गया। बी सी हमारा 7 सेंटीमीटर है। आपको यहां पे साइन ए कॉज ए ढूंढना है पहले पार्ट में, फिर साइन सी कॉस सी ढूंढना है दूसरे पार्ट में। अब प्यारे बच्चों, सबसे पहला हमारा क्या काम होता है कि हम राइट ट्राइंगल की ढूंढेंगे थर्ड साइड। हमारे पास जो भी साइड मिसिंग होगी ना, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ध्यान से मेरी बात सुनना। बहुत स्कोरिंग चैप्टर है बट उतना ही डिफिकल्ट है। सबसे पहले जो हमारी साइड मिसिंग होगी हम पहले वो फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहां क्या करेंगे, इन ट्राइंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम बाय पीजीटी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब एसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। बीसी हमारे पास 24 है और एबी हमारे पास कितना है 7, ये आ गया। देन एसी 24 का स्क्वायर हो गया 576, 7 का स्क्वायर 49, इन दोनों को ऐड करा आंसर आ गया 625। ये स्क्वायर वहां जाके राइट साइड पे क्या बन गया आपका अंडर रूट, और 625 का अंडर रूट आपको पता है क्या होता है प्यारे बच्चों, वो होता है 25। यानी कि जो आपका हाइपोटेन्यूज है ना, वो आ गया आपका कितना 25 सेंटीमीटर। ठीक है जी, इतना हमें क्लियर हो गया कि हमें सबसे पहले तीसरी चीज ढूंढनी है, तीसरी साइड ढूंढनी है। अगर वो नहीं है तो पहले हम वो फाइंड आउट करेंगे। अब आपको पता है आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, वो एक पैटर्न लिख लेना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, जिसमें पी बी एच है आपके परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस, एस सी टी है आपके साइन कॉज और टैन। क्लियर। अब उसने पहले पार्ट में बोला तुम्हें साइन ए निकालना है। साइन ए, ये जो एंगल है ना, ये रिप्रेजेंट करेगा आपकी परपेंडिकुलर को और आपके बेस को। ध्यान से मेरी बात सुनना। साइन ए बोला, तुम्हें पता है कि साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और एंगल ए है ना, यानी कि यहां पे वो एंगल बना रहा है। अब तुम्हें पता है कि एंगल के सामने क्या होता है प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर, और एंगल के नीचे क्या होता है बेस, यानी कि ये बी आ गया, और एच आपका सेम रहता है, एच कभी भी चेंज नहीं होता। इसका मतलब है परपेंडिकुलर तुम्हारा बन गया 7, ये वाला, और बेस बन गया आपका 24। तो साइन ए की वैल्यू आ गई 7/24। साइन ए की वैल्यू क्या आ गई 7/24। हमने एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस लेना है, उसके बिना कुछ नहीं चलेगा। अब सुनना आगे। अब उसने फिर से सेम ही एंगल दे दिया कॉस ए। पहले हम एंगल ए वाली फाइंड आउट करने लगे। तो कॉस का तुम्हें फॉर्मूला पता है कि इन दोनों की रेशियो को डिवाइड करो, यानी इन दोनों को ऐसे करो, बी अपॉन एच, बी इज बेस, एच इज आपका हाइपोटेन्यूज। एंगल सेम है, ए ही है, तो यानी कि परपेंडिकुलर और बेस वही रहेगा। तो एंगल ए के लिए बेस क्या था आपका 24 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 24 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर आपका कितना था 25 सेंटीमीटर, तो ये आ गया आपका 25। साइन ए और कॉज ए एंगल ए से था, एंगल ए से हमने दोनों चीजें ढूंढ ली। अभी तक कोई चेंज नहीं आया, हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है। अब सुनिएगा अगली बात। अब जो हम आगे काम निकालने जा रहे हैं ना, वो अब एंगल सी के साथ आएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात। अब जो हम काम निकालने जा रहे हैं वो क्या करेंगे, हम एंगल सी के साथ निकालेंगे, क्योंकि अब अगले पार्ट में उसने क्या पूछा आपसे, साइन सी और कॉस सी की वैल्यू। जो ये फर्स्ट पार्ट था ना, उसमें साइन ए और कॉस ए निकाल लिया। अब वो कहता जी सेकंड पार्ट में साइन सी निकाल लो।
तुम्हें पता साइन ही बोला, फॉर्मूला सेम ही रहना पी अपॉन एच, पर यहां पे पी और एच चेंज हो जाएंगे। वो कैसे? अब हमारा एंगल ये वाला है सी, ये वाला, ये मैंने हाईलाइट कर दिया। अब सी के सामने जो आपकी साइड बन जाती है ना बच्चों, वो बन जाती है आपकी परपेंडिकुलर, और सी के नीचे जो साइड बन जाती है वो बन जाती है आपकी बेस। सिर्फ और सिर्फ इतना डिफरेंस है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, एंगल के नीचे बेस। जब ए था तो ए के सामने बीसी थी परपेंडिकुलर, अब सी है तो सी के सामने ए बी परपेंडिकुलर है। तो पी की जगह पे तो आ गया 24 और एच आपका फिर भी रहा 25, क्योंकि एच में कोई चेंज नहीं आता। उसके बाद हमने निकालना है कॉस सी, यहां पे लाइन लगा लेते हैं। कॉस सी, तुम्हें पता है कॉस का फॉर्मूला रहेगा बी अपॉन एच ई, कॉस का फॉर्मूला रहेगा बी अपॉन एच ई, पर ड्यू टू एंगल बेस और हाइपोटेन्यूज चेंज हो जाएंगे। अब सी के लिए बेस क्या होगा प्यारे बच्चों 7, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा 25। तो ये आ गया आपकी कॉस की वैल्यू। साइन ए वॉज 7/24, कॉस ए वॉज 24/25, साइन सी वॉज 24/25 एंड कॉस सी वॉज 7/25। ये आपको दिमाग में रखना है, जब एंगल बोला गया है उसके सामने परपेंडिकुलर लेना है, अदरवाइज आप परपेंडिकुलर चूज नहीं कर सकते। एक बार आप इसको देखो, फिर हम बढ़ते सेकंड पार्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको इसी तरह का कुछ पूछा हुआ है, एक बार देख लो। अब प्यारे बच्चों सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला है कि फिगर दी है, पी क्यू और पी आर ऑलरेडी दी है, एंगल क्यू आपका यहां पे 90 डिग्री है। आपको क्या करना है, टैन पी और कॉट आर निकालना है। टैन और कॉट की वैल्यू निकालेंगे, पहले यहां पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले सोना चांदी तोले। पहले तो हमारा काम क्या है कि हम थर्ड साइड निकालेंगे यानी बेस। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम, जो कि क्यू पे 90 है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज प्यारे बच्चों आपका 13 है, परपेंडिकुलर आपका 12 है, बेस आपको ढूंढना है, उसको बी रहने देते हैं। तो 13 का स्क्वायर आ गया 169, 12 का स्क्वायर आपको पता है 144 प्लस बी का स्क्वायर एज इट इज। 144 लेफ्ट हैंड साइड ले आओ तो 169 में से 144 चले गए, इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। 169 माइनस 144 होता है 25, इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। ये स्क्वायर वहां जाके अंडर रूट बन गया, तो ये आ गया √25 इज इक्वल टू बी, यानी कि बेस आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। यानी कि जो आपका क्यू आर है बेस वो आ गया 5 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम का काम तो हो गया यहां तक खत्म। हमने क्या करा, बेस ढूंढ लिया। अब हमें क्या चाहिए, टैन पी की वैल्यू चाहिए और कॉट आर की वैल्यू चाहिए। दोनों की वैल्यू निकालेंगे और क्या करेंगे, सबट्रैक्ट। तुम्हें पता है टैन का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन बी, तो टैन की जगह पी अपॉन बी आ जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कॉट का फॉर्मूला होता है इसका उल्टा, टैन का उल्टा, हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में पढ़ा है, तो ये आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। टैन होता है प्यारे बच्चों आपका परपेंडिकुलर ओवर बेस, कॉट होता है आपका बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब क्या करेंगे, एंगल्स के अकॉर्डिंग इनकी निकालेंगे वैल्यू। ध्यान से मेरी बात सुनना, अगला काम क्या है, एंगल्स के अकॉर्डिंग टैन पी, पी पहले तो पी की बात है, ये पी है, तो पी के सामने आपका क्यू आर है, यानी कि ये परपेंडिकुलर बन गया और ये आपका बेस बन गया। पी के अकॉर्डिंग सामने क्यू आर है तो वो परपेंडिकुलर, और उसके जो नीचे साइड है पी क्यू, वो बन गया आपका बेस। तो यानी कि परपेंडिकुलर की जगह क्या आ गया प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर की जगह आ गया 5 और बेस की जगह आ गया 12। ठीक है जी, मान लिया। अब इसको इरेज करके हम क्या करते हैं, उस आर एंगल आर के अकॉर्डिंग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एंगल आर के अकॉर्डिंग। अब सुनना मेरी बात, अब कॉट आर निकालना है, फॉर्मूला हमें पता है कि कॉट का बी अपॉन पी। अब आर एंगल के अकॉर्डिंग आपको पता है उसके सामने साइड पी क्यू है, यानी ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, और नीचे क्यू आर है, यानी कि ये आपका बेस बन गया। एंगल आर के अकॉर्डिंग पी क्यू परपेंडिकुलर उसके सामने और क्यू आर उसके नीचे, तो वो बन गया आपका बेस। अब क्या करेंगे, कॉट आर की वैल्यू लिख लेंगे। तो कॉट आर की वैल्यू आई आपकी, परपेंडिकुलर बेस वॉज 5 एंड परपेंडिकुलर वॉज 12। अब उसने बोला टैन पी और कॉट आर को क्या करना है, माइनस। तो 5/12 माइनस 5/12, आंसर आ गया आपका 0। इसका मतलब टैन पी माइनस कॉट आर कितना आया आपका 0। एक बार आप याद रख देख लो, फिर हम चले आगे, देख लो। चले जी, अब क्वेश्चन 3 में ना तुम्हें ट्राइंगल नहीं दिया, उसने बोला साइन ए 3/4 है। तो हम क्या करते हैं, एक राइट ट्राइंगल पहले ड्रॉ कर लेते हैं। राइट ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर लिया, साइन ए 3/4 है। दोबारा से सुनिएगा, साइन ए क्या है हमारा 3/4। तो ए हम यहां ले लेते हैं, ए, ये हमने ले लिया बी और ये हमने ले लिया सी।
कहता जी साइन ए है 3/4, यानी एंगल का बन रहा है ए पर, तो ये आपका ए है। अब तुम्हें पता है साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, यानी कि साइन होता है आपका क्या, साइन थीटा इज पी अपॉन एच। अब आप क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, ए की जगह आ गया थीटा, यानी कि ये आपका एंगल है, परपेंडिकुलर की जगह आ गया आपका 3 कंपैरिजन में, और हाइपोटेन्यूज की जगह आपका आ गया 4, यानी कि हमारे पास जो क्या है बेस वो मिसिंग है। अब हम क्या करेंगे, पहले बेस निकालेंगे। तुम्हें जब भी कोई वैल्यू दी हो तो उसके फॉर्मूला से उसको कंपेयर कर देना, तुम्हारे पास जो भी दो साइड्स होंगी वो आ जाएंगी, तीसरी हम निकाल लेंगे। तो इन ट्राइंगल एबीसी हाइपोटेन्यूज AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BC का स्क्वायर प्लस बेस AB का स्क्वायर। AC की जगह आ गया 4, BC की जगह आ गया 3 प्लस बेस हमें निकालना है, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस AB का स्क्वायर एज इट इज। 9 वहां जाके लेफ्ट हैंड साइड हो गया माइनस, तो 16 में से 9 गए प्यारे बच्चों, आ गया 7। अब ये क्या होगा, जो ये स्क्वायर है वहां जाके अंडर रूट बन जाएगा, तो AB की वैल्यू आ गई √7। अब तुम्हें पता है कि √7 आगे सॉल्व नहीं होगा, तो ये एज इट इज रहेगा। चलिए जी, तीनों वैल्यूज आ गई। अब हमें क्या करना है, कॉस ए निकालना है और हमें टैन ए निकालना है। अब तुम्हें पता है कॉस का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टैन का फॉर्मूला हमें पता है कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब उसे एंगल ए दिया हुआ ना यहाँ पे कि कॉस ए निकालना है, टैन ए निकालना है। अब सी नहीं बोला हुआ, इसका मतलब तुम्हें कोई चेंज नहीं करना। एंगल ए के सामने कौन सी साइड है प्यारे बच्चों, BC, यानी ये आपका बन गया क्या परपेंडिकुलर, और ए के नीचे कौन सी साइड है AB, ये बन गया आपका बेस, और ये हाइपोटेन्यूज आपका रहता है सेम। अब कॉस ए निकालना है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस आ गया आपका √7, ये आ गया अंडर √7, हाइपोटेन्यूज आ गया आपका 4, ये आ गया। अब टैन निकालना है, टैन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर आ गया आपका 3 और बेस आ गया आपका अंडर √7। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ कॉस एंड टैन। एक बार आप देखो, नजर मारिए, फिर हम चले क्वेश्चन नंबर 4 पे। जो मेरे प्यारे बच्चे चैनल पर पहली बार आए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिएगा, बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ाई जा रही है, स्किप ना करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में दोबारा से फिगर नहीं दी हुई, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 में, वो 15 कॉट है, मैं उसको 15 पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 में तुम्हें दोबारा से क्या फिगर नहीं दी हुई, तो क्या करेंगे, फिगर हम खुद से ड्रॉ कर लेंगे और ए हम नीचे मार्क कर लेंगे। देखो पहले हम क्या करते हैं, एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं, एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं और ए हम ले लेते हैं नीचे, यहाँ पे ए ले लेते हैं, ये बी आ गया और ये सी आ गया। उसने बोला 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8 है, तो यहां से कॉट ए की वैल्यू प्यारे बच्चों आ गई 8/15। अब तुम्हें पता है कि जब हम फॉर्मूला लिखते हैं पंडित बद्री प्रसाद वाला, हरी हरी बोले सोना चांदी तोले, तो P/B tan होता है ना, तो इसका रिवर्स कर दो, वो होता है कॉट, तो कॉट थीटा यहां से आ गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये ए पे तुम्हारा बन रहा है एंगल, कॉट थीटा आ गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि तुम्हारा बेस क्या आया प्यारे बच्चों 8, कंपैरिजन पे ऑन कंपेयरिंग, यहां पे कंपेयरिंग करी है, बिना कंपेयरिंग कुछ भी नहीं है, और परपेंडिकुलर आ गया आपका 15, यानी कि परपेंडिकुलर आ गया आपका 15, हाइपोटेन्यूज हमारा रह गया। अब क्या करेंगे, फिर से इन ट्राइंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो इन ट्राइंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी AC इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BC प्लस AB का स्क्वायर। AC हमें फाइंड आउट करना प्यारे बच्चों, BC की जगह आ गया 15 और AB की जगह आ गया 8, तो 15 का स्क्वायर तुम्हें पता होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। अब 225 प्लस 64 289, क्या करा, ये स्क्वायर का अंडर रूट वहां भेज दिया, तो ये बन गया √289, और √289 आपको पता है होता है जी 17, 17 यानी कि खतरा, तो AC आ गया आपका 17, हाइपोटेन्यूज आ गया। अब वो कहता है साइन ए निकालो और सीकेंड ए निकालो, कहता है जी साइन ए निकालो और सीकेंड ए निकालो। अब तुम्हें पता है एंगल ए ही चल रहा है, यानी कि कोई चेंज नहीं करना, एंगल ए ही चल रहा है, तो ए के सामने ये आपका बन गया परपेंडिकुलर और ये आपका बन गया बेस, और हाइपोटेन्यूज आपका रहेगा सेम। अब तुम्हें पता है साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, तो यहाँ पे P/H आ गया, और सीकेंड, सीकेंड होता है कॉस रेसिप्रोकल, अगर कॉस B/H है तो सीकेंड होता है H/B। तो परपेंडिकुलर की जगह हम क्या डालेंगे 15 और हाइपोटेन्यूज की जगह डालेंगे 17। सिमिलरली इधर सीकेंड ए में H की जगह आ गया 17 और बेस की जगह आ गया आपका क्या 8, तो सीकेंड ए 17/8 और साइन 15/17। एक बार ये आपको देखो, अगर कहीं पे भी डाउट लगता है प्लीज पूछेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर अपना कमेंट ड्रॉप करिएगा।
एक बार आप देख लें, फिर हम चले क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बेहतरीन है, कहता सीकेंट थीटा 13/12 है, यानी कि इसमें हम फिर एक राइट ट्राइंगल बनाएंगे। कहता जी सीकेंट थीटा ना 13 बाय क्या है 12, तो थीटा यानी कि इसको ए ले लेते हैं, ये ए बन गया आपका थीटा, ये एंगल बन गया। एंगल उसने मेंशन ही ना किया, तो हमने ए पे थीटा ले लिया कि सीकेंट थीटा है आपका 13/12। जब तुम सीकेंट का फॉर्मूला लिखते हो ना, तो वो होता है कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस होता है b/h, इसका मतलब सीकेंट हो गया आपका h/b। अब इनको क्या करेंगे हम प्यारे बच्चों, कंपेयर करेंगे। अच्छा, उसने इसमें बोला कि तुम्हें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने, साइन कॉस टैन कॉट और कोसेकेंट, क्योंकि इससे सीकेंट ऑलरेडी दिया हुआ है। तो कंपैरिजन पे क्या पता चला कि जो हाइपोटेन्यूज है वो आया हमारा 13, और जो हमारा बेस है वो आया हमारा 12। क्या रह गया हमारा परपेंडिकुलर, तो पहले परपेंडिकुलर ढूंढ ले। तो इन ट्राइंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो AC की जगह 13 आ गया, BC की जगह BC ढूंढना है, और AB की जगह पे 12 आ गया। तो ये आ गया 169 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस 144। नेक्स्ट स्टेप में 144 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं सब्ट्रैक्ट करने, तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर, यानी कि आपका 25 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर का अंडर रूट कन्वर्ट हो गया, तो यहां से आपका क्या आ गया प्यारे बच्चों, BC आ गया आपका 5, तो BC क्या आ गया आपका 5, यानी कि आपका परपेंडिकुलर आ गया। अब उससे बोला सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने, यानी कि एंगल ए थीटा पर ही निकालने। तो थीटा के सामने हमारा BC परपेंडिकुलर बन गया, उसके नीचे वाली साइड बेस बन गई, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज एज इट इज रहा। इन तीनों में कोई छेड़खानी नहीं, एज इट इज रहे। तो सबसे पहले निकालते हैं जी हम हमारा साइन थीटा। तो साइन थीटा होता है जी हमारा P/H, तो परपेंडिकुलर वाज R5 एंड H वाज 13। देन आता है कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट होता है इसका रेसिप्रोकल H/P। मैं याद कराने की कोशिश कर रहा हूं कि साइन आता है फिर उसका कोसेकेंट रेसिप्रोकल हो जाता है, तो H/P यानी कि 13/5। फिर आता है हमारा टैन थीटा, टैन होता है P/B यानी परपेंडिकुलर बेस, तो परपेंडिकुलर 5 है, बेस 12, तो इसका रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, तो कॉट आ गया B/P यानी कि 12/5। और फिर हमारा होता है सीकेंट, वो ऑलरेडी दिया हुआ, तो कोसेकेंट इसका रेसिप्रोकल। तो अगर आपका सॉरी कॉस आता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है क्या कोसेकेंट, और कॉस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट। तो सीकेंट हमें ऑलरेडी दिया हुआ है क्या चीज, सीकेंट हमें दिया H/B, तो कॉस होता है आपका B/H, तो बेस वाज 12 एंड H वाज 13। सो दीज आर द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमने फाइंड आउट कर लिए। एक बार आप देख लो, फिर हम चले आज के लास्ट क्वेश्चन पर, जिसके साथ हमारी क्लास खत्म। आई होप आपको समझ आया होगा, अच्छे से इसको पढ़ना। ये एक डिफिकल्ट चैप्टर है, बट स्कोरिंग चैप्टर है, और अगला जो चैप्टर 9 है वो भी इसी पर लिंक्ड है। एक बार आप देखो, फिर हम चलें आज के लास्ट क्वेश्चन पर। अब प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में ना तुम्हें ट्राइंगल बोला है एक्यूट है, कि ए और बी एक्यूट एंगल्स है, यानी कि ये एक एक्यूट ट्राइंगल है। यहां पे ए है जो एक्यूट है, यहां पे बी है जो एक्यूट है। अब इसको अगर मैं तुम्हें दोबारा से एक राइट ट्राइंगल बना के दिखाऊं तो कैसे बनाएंगे। मान लो आपका एक राइट ट्राइंगल है, ध्यान से मेरी बात सुनना। एक राइट ट्राइंगल है आपका एबीसी, जिसमें ए और बी एक्यूट एंगल्स है, यानी ए यहां पे ले लेते हैं और बी हम यहां पे ले लेते हैं, और ये सी हमारा आ गया राइट एंगल, जिसमें ए और बी क्या आपके एक्यूट एंगल्स। ए और बी क्या प्यारे बच्चों आपके एक्यूट एंगल्स, ठीक है। इसको मैंने कर दिया, स्ट्रेट कर दिया कलर करके। उससे बोला कॉस ए कॉस बी के बराबर है। अब तुम्हें पता है कि कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होता है प्यारे बच्चों, कॉस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब फॉर्मूलाज दोनों के सेम, पर डिफिकल्टी क्या है, दोनों में ना एंगल अलग अलग है। उसमें ए है, इसमें बी है, यानी कि इसमें हम ए के अकॉर्डिंग बेस और हाइपोटेन्यूज लेंगे, इसमें हम बी के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज लेंगे। क्वेश्चन में ये बोला है कि ए और बी दो एक्यूट एंगल्स हैं, सच दैट कॉस ए एंड कॉस बी आर इक्वल। आपको एंगल ए यानी कि ये चीज और एंगल बी यानी कि ये चीज बराबर करने। तो हमने क्या करा, कॉस ए और कॉस बी इक्वल थे, उनके फॉर्मूलाज डाले। अब उनके एंगल के अकॉर्डिंग उनकी साइड्स की वैल्यू लिखेंगे। तो कॉस ए के अकॉर्डिंग बेस होता है उसके नीचे वाला, यानी बेस ए सी, और हाइपोटेन्यूज सेम रहता है ए बी, हाइपोटेन्यूज में कोई चेंज नहीं आता। उसी तरह कॉस बी के लिए बी के नीचे एंगल है, साइड है ये वाली, यानी कि बेस आ गया BC और हाइपोटेन्यूज आ गया सेम AB। AB और AB सेम से कट हो गया,
AC आ गया प्यारे बच्चों BC के बराबर। अब तुमने क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ी थी कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर साइड्स इक्वल है ना तो उनके जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल होता है। तो AC के सामने एंगल B और BC के सामने एंगल A, दीज आर इक्वल अकॉर्डिंग टू थ्योरम। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर साइड्स इक्वल है तो उसके ऑपोजिट जो एंगल्स बन रहे हैं वो भी इक्वल, तो देयरफॉर एंगल ए आ गया बी के बराबर। इतना सिंपल था। अब आपका काम यही है, दिवाली पास आ रही है, तब तक के लिए अपना काम कंप्लीट करो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो कि तुम्हें फंक्शन जो ओकेजन है ना वो भी इंजॉय करने में मजा आए। सो टिल देन बी से बी हैप्पी। जय श्री राम।